आपने हमें आमंत्रित किया। मैं क्योंकि वक्त की पाबंदी है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 2 दूनी 4 मिनट प्लस 15 सेकेंड और इसके अलावा 15 सेकेंड और लूँगा। पौने 5 मिनट में ऑलमोस्ट। टाइटैनिक का नाम सुना होगा आपने। टाइटैनिक एक जहाज हुआ करता था, 19वीं सदी का सबसे बड़ा जहाज था, 17 मंजिला। इंग्लैंड के हैम्पशायर से रवाना होना था। बड़ा लग्जरियस क्रूज था। तमाम प्रचार प्रसार हुआ। तो उसी इंग्लैंड में एक स्कॉटलैंड जगह है, वहाँ का एक स्कॉटिश फार्मर था मार्क। उसने प्लान किया कि भाई टाइटैनिक है, लग्जरियस क्रूज है, हमको भी जर्नी करनी चाहिए, इस पर राइड करना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या टाइटैनिक। टाइटैनिक में उस समय जो टिकट होता था वो नॉन रिफंडेबल और बहुत कॉस्टली होता था। उस मार्क जो स्कॉटिश फार्मर था, उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी टाइटैनिक के टिकट को खरीदने में लगाई। उसके 5 बच्चे थे, एक वाइफ थी और उसका एक पालतू कुत्ता था। टिकट खरीद लिया पूरे जीवन की कमाई का और इंतजार करने लगा उस 10 अप्रैल 1912 की जो तारीख थी कि टाइटैनिक पे राइड करूंगा। तो 1 तारीख 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को एक घटना घटती है। उसके पालतू कुत्ते ने उसके बच्चे को काट लिया। उसका बेटा बीमार हो गया। उसकी पत्नी बड़ा पेशो पेश में हुई कि हम कैसे जाएंगे, कैसे राइड करेंगे। तो बड़ा, वो भी स्कॉटिश फार्मर था, उसने भी काफी कुछ सोचा। अल्टीमेटली डिसाइड किया कि हम राइड नहीं करेंगे। जब 10 अप्रैल 1912 को समुंदर के किनारे हैम्पशायर इंग्लैंड में टाइटैनिक रवाना होने को हुआ, तो नम आंखों से उसने टाइटैनिक की विदाई की। उस कुत्ते ने जो काट लिया था, और उस कुत्ते को उसने बड़ी सजा दी, पुचकारा, भगाया, सब कुछ कर दिया। टाइटैनिक रवाना हुआ। उसके 5 बच्चे और स्कॉटिश फार्मर नहीं जर्नी कर पाए। 14 अप्रैल को इंग्लैंड में खबर आती है कि टाइटैनिक डूब गया। उस सन्न रह गया स्कॉटिश फार्मर। अपने कुत्ते को बुलाया, उसने पूजा की। मेरे कहने का मतलब, कहानी सुनाने का मतलब, कहीं ना कहीं कोई ऐसी शख्सियत है जो कंट्रोल करती है। इसके उलट एक और घटना मैं 2 मिनट की सुनाऊंगा। अप्रैल 1669 में काशी शहर और काशी विश्वनाथ का नाम सुना होगा। अप्रैल 1669 में इस कंट्री में मुगलिया हुकूमत की बादशाहत थी। बादशाह औरंगजेब होता था। उसने एक आदेश दिया कि काशी शहर और काशी विश्वनाथ को ध्वस्त कर दिया जाए। मुगलिया बादशाह के आदेश की तामील हुई। काशी शहर और काशी विश्वनाथ ध्वस्त कर दिए गए। वो काशी विश्वनाथ जिनको कहते हैं कि भगवान से वो डमरू बजाएंगे तो धरती यहाँ से कहीं और चली जाएगी, या कुछ भी हो सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए, कुछ मुगलिया हुकूमत के बादशाह के आदेश की ज्यों ही तामील हुई, जमींदोज कर दिए गए भगवान शिव, उनकी जो पौराणिक राजधानी है। 107 सालों तक वो दफन रहे भगवान शिव। किसी ने उनका पुनरुद्धार या पुनर्जीवन नहीं दिया। लोक माता या राजमाता अहिल्याबाई होलकर थी, उन्होंने उनको पुनर्जीवन दिया। तो कहने का मतलब 2 चीजें हैं, या तो आप विश्वास करिए थोड़ा सा कि कहीं कोई एम्पावर्ड है जो हमको कंट्रोल करती है, या धार्मिक परंपराओं के जरिए पाखंड में जाइए। 2 चीजें हैं। अलावा इसके मैं कंप्यूटर पे आऊंगा, सिर्फ 15 सेकेंड और लूंगा डॉक्टर दिलीप पाल के लिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक मशहूर अमेरिकी राइटर थे, पोएट थे। उनकी एक कविता 4 लाइन की सुनाऊंगा कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो डॉक्टर साहब ने जो ये बीड़ा उठाया है, जैसा कि अभी हमारे वक्ता, प्रखर वक्ता माननीय मास्टर साहब पीसी पाल बता रहे थे कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, तो हमें न सिर्फ इन पाखंडों में नहीं पड़ना है, न किसी ऐसी सत्ता को खोजना है कि हम उससे बंध जाएं। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है आगे जाने का, जिसकी शुरुआत आज परम आदरणीय डॉक्टर दिलीप पाल साहब ने अपने कंप्यूटर एजुकेशन के जरिए यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक अल्लामा इकबाल के शेर के साथ मैं खत्म करता हूँ उनके सम्मान में
कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। इकबाल का शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर चमन में ऐसे दीदा और पैदा होती है। तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार